हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजपूत काल 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी पर। तो जो चैनल पर नए हैं, मेरे नॉलेज टैंक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं राजपूत काल और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया था? ये काफ़ी फेमस मंदिर है कोणार्क, उड़ीसा में। तो ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये एक रथ के रूप में है और इसमें दर्शाया गया है कि एक रथ की तरह ये मंदिर है। तो ये बनाया था गंग वंश के, लिखिए कॉपी पेन ले लीजिए, गंग वंश के नर नरसिम्हा नरसिम्हा प्रथम के द्वारा। ठीक है, गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम राजा के द्वारा ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये एक गीत गोविंद पुस्तक है, इसकी रचना किसने की है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयदेव ने। जय, देखिए दोबारा मैं लिख रहा हूं, ये जयदेव ने, जयदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चौहान वंश का सबसे प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो चौहान वंश, चाहान वंश भी कहते हैं इसको, तो ये था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान एक नाम हो गया। दूसरा भी लिख लो, इन्हें पृथ्वीराज प्रति भी कहते हैं, पृथ्वीराज थर्ड, तृतीय। आगे बढ़े, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बड़ा फेमस मंदिर हैं खजुराहो के। तो जो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किस वंश के शासक द्वारा बनवाई गई? तो ये थे चंदेल वंश के शासक, चंदेल वंश के शासकों, राजाओं द्वारा इनको बनवाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये जो है, किराता अर्जुनियम, किराता अर्जुनियम, ये जो रचना है, ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारवी ने। किसने लिखी है ये? भारवी ने। अगला है, एक यूनिवर्सिटी है बड़ी मानी हुई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना पाल वंश के शासक थे, धर्मपाल। ये पाल वंश बंगाल में था, धर्मपाल ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल में अगला क्वेश्चन भी यही है कि बंगाल में कौन सा वंश, पाल वंश की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने, गोपाल। कोई मतलब समय खराब नहीं करना, 10 मिनट में ये वीडियो समाप्त होगी। अगला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का राजवंश नहीं है? तो प्रतिहार वंश ये उत्तर वंश का है, पाल वंश ये बंगाल का था, उत्तर का है, चोल वंश नहीं है, बाकी सब उत्तर भारत के हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, चोल वंश दक्षिण भारत का है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नवा क्वेश्चन लेते हैं। किसके दरबार में, किसके कोर्ट में सुप्रसिद्ध फेमस रचनाकार राजशेखर निवास करते थे? तो ये थे प्रतिहार वंश। लिखिए पूरा क्वेश्चन, प्रतिहार, देखो नोट्स बनाते जाइए। प्रतिहार वंश के शासक महेंद्र पाल, महेंद्र पाल। ठीक है, राजपूत काल में लगभग अगर देखा जाए तो बहुत सारे वंश हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ वंशों को ही लिया है। अगला क्वेश्चन है, गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे, यानी पहले शासक थे जिन्होंने इस वंश की नींव डाली, चंद्रदेव, चंद्रदेव। अगला है, गहड़वाल वंश के अब आखिरी कौन है? प्रथम संस्थापक हो गए, आखिरी कौन है? ये हैं जयचंद, जयचंद। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिहार वंश का, अब ये अगला वंश आया, प्रतिहार वंश का पहला शक्तिशाली, प्रतापी, प्रसिद्ध शासक कौन था?
वो था नागभट्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम। ठीक। अगला, चौहान वंश की स्थापना किसने की? चौहान वंश की स्थापना वसुदेव ने की। इनकी पहले का जो एरिया था वो अजमेर था, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की। 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया? तो वो युद्ध था तराइन का पहला युद्ध। ठीक है, इसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीते, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी जीता, और 1194 में चंद्रावर का युद्ध हुआ, उसमें भी मोहम्मद गौरी जीता। अगला 15वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वंश आया अब? चंदेल वंश। तो चंदेल वंश ये सब राजपूत काल कहलाता है, इसमें बहुत सारे वंश हैं, तो बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएंगे। चंदेल वंश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। नन्नुक। परमार वंश, परमार वंश की स्थापना किसने की? तो परमार वंश की स्थापना की थी उपेंद्र ने। उपेंद्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि परमार वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो परमार वंश के प्रमुख शासक दो थे। पहला नाम लिखिए आप, मुंज। इनका जो था ये रहे 973 ईस्वी से 995 ईस्वी को हम लिख दे रहे हैं एडी। और दूसरा थे राजा भोज। इनका ये रहे 1017 से 1060 एडी तक। ठीक, ये थे प्रमुख शासक। अगला क्वेश्चन है कि ये परमार वंश यानी ये मालवा का ये क्षेत्र था, तो इसको किसने जीता था? 1305 में। 1305 में ये मालवा यानी परमार वंश अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में इसको जीत लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मंदिर है लिंगराज का मंदिर, ये उड़ीसा राज्य में कौन सी जगह, कौन से शहर में है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ये उड़ीसा की राजधानी भी है, भुवनेश्वर में। ठीक, आगे बढ़ें। अब अभी बताया था मैंने कोणार्क का मंदिर जो कि उड़ीसा में है रथ के रूप में, तो वही क्वेश्चन है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो एक रथ के आकार का है। इसमें कितने पहिए हैं और कितने घोड़े रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं? तो इसमें जो पहिए हैं वो 12 पहिए हैं और 7 घोड़े इसमें दर्शाए गए हैं मंदिर में। अगला भी बताया था कि चंद्रावर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? 1194 एडी में हुआ। ये मोहम्मद गौरी और एक वंश अभी बताया था घेड़वाल वंश, उसके जो अंतिम शासक था जयचंद के बीच लड़ा गया, और इसमें विजय किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाल रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल रामायण पुस्तक के लेखक हैं राजशेखर। इंपॉर्टेंट, राजशेखर। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, एक शिशुपाल वध, ये पुस्तक का नाम है शिशुपाल वध। ये शिशुपाल वध जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? तो इसके हैं राइटर माघ। इंपॉर्टेंट। पृथ्वीराज रासो, ये भी एक काव्य है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक मान लीजिए आप। इसकी रचयिता किसने रची है? इसको चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने नोट करा। अब ये वीडियो समाप्ति की ओर है। 2 क्वेश्चन हम हल करते हैं अब, कि मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली, जो मंदिर हमें दिखते हैं नॉर्थ इंडिया में, उस शैली को क्या कहा गया है? उस शैली को कहते हैं नागर शैली। और अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण मंदिर निर्माण की दक्षिण भारत में जो मंदिर मिलते हैं वो कौन सी शैली कहलाती है? वो कहलाती है
द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली में जो मंदिर के ऊपर होगा वो इस तरह से पिरामिड के रूप में होगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 26 राजपूत काल। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।